एहतशाम साहब की जानिब चले जाते हैं। एहतशाम साहब, जब हम ये बात करते हैं कि ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट किया जाए कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कम से कम, एक तो ये वैल्यू ऐड कर देता है पूरे मामले के ऊपर, उस पर स्ट्रेस आ जाता है। और फिर वज़ीर आज़म वैसे ही यौम तशक्कुर के ऐलान के खिताब में ये बात कर चुके हैं कि कश्मीर के मामले पर बात होनी है जहाँ दीगर चीज़ें हैं। देखिए साथिया, अब तो ये तय हो गया है कि एक मुद्दत से हम जो कह रहे थे कि जी बातचीत होनी चाहिए, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर और हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं, दो मुल्कों के दरमियान बैठ के मसले का हल करें, लेकिन हिंदुस्तान मुसलसल उससे भागता रहा। मुशर्रफ साहब के ज़माने में पाकिस्तान ने अपना नुक्ता नज़र चेंज किया। हिंदुस्तान कहता था नहीं कश्मीर नहीं, पहले ट्रेड पे बात करें। हमने ट्रेड पे बात शुरू की। कॉम्पोजिट डायलॉग के 8 क्या कहते हैं सेशन हुए, फिर अपने बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हुई, लेकिन हिंदुस्तान उस तरफ नहीं आया। देखिए अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है ना इस वक्त सादिया, वो ये है कि हमने जो मिलिट्री सुपरियरिटी दिखाई है ना, अब हमने इसको अपने डिप्लोमेटिक स्पेस में बदलना है। अच्छी बात है कि ट्रंप साहब की तरफ से जिस तरह ट्वीट में भी बात जिक्र करी है, कश्मीर का जिक्र किया उन्होंने। और इम्पोर्टेंट बात मेरा ख्याल है जो मार्को रूबियो ने की है, मुझे वो ज़्यादा बात लगती है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज जो दो मुल्कों के दरमियान है उनका हल तलाश किया जाए। और मेरी तला ये है कि पाकिस्तान ने उन्हें कहा है कि जी ठीक है, हमें कैंप डेविड में हम बैठने के लिए तैयार हैं, सऊदी अरब में बैठने के लिए तैयार है। भाई देवे कल प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें तय होंगी इस रीजन में अब, क्योंकि सऊदी अरब का रोल बहुत बड़ा बढ़ गया है। और आपने देखा है इस लड़ाई झगड़े में सऊदी अरब ने बड़ा रोल प्ले किया। उनके फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से होकर गए हिंदुस्तान के। अब देखें सारी सूरत-ए-हाल जितनी तेजी के साथ बदली है, हमें जो एक बहुत बड़ा एज मिला है ना साथियों, वो ये मिल रहा है कि आप देखें CNN ने जो रिपोर्ट किया कि हिंदुस्तान ने खुद, ये पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो अपना एज दिखाया, और 1.25 घंटे में मिसाइलों ने जो काम दिखाया कि उनकी पार्लियामेंट, उनके आर्मी चीफ, मोदी के अपने घर गुजरात में और मुख्तलिफ जगहों पर जब ये मिसाइल गए, तो उसके बाद मोदी ने कॉन्टेक्ट किया अमेरिका को कि जी हमारे मामलात को ठीक किया जाए। अब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनिशिएटिव लिया, ये मोदी ने कहा, उन्हें उनकी हुकूमत ने कहा। तो ये क्या चीज़ साबित करती है कि हमने मिलिट्री सुपरियरिटी दिखाई। उसके बाद ये है कि हम अपना जो डिप्लोमेटिक बयानिया बनाने में कामयाब हुए, उसके बाद वो इस तरफ आए। अब अगला सवाल ये है कि जी इतने अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन अब बहुत सारे साथिया इशूज़ हैं। अभी सबसे पहला तो मसला ये है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि जी अभी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है, उसको बहाल करते हैं कि नहीं करते। फिर हमारे और इश्यूज हैं, उस पर बात होती है कि नहीं होती है। और फिर दूसरी बात यह है कि कल क्या होगा, कि चंद दिन के बाद क्या हिंदुस्तान फिर दोबारा वही मंत्रा, वही तड़ी, वही बदमाशी करेगा, वही जुल्म। तो इसको इंश्योर करने के लिए मेरी तलाश ये है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें तय होंगी और हिंदुस्तान को बड़ा वादे तौर पे बता दिया गया है कि जी अब सूरत हाल तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, हमने आपको बचा लिया है। और ये कि शुक्र करें कि ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट है ये न्यूक्लियर की तरफ नहीं गया, ये तो मिसाइलों ने पाकिस्तान का ने आपको आगे लगा दिया। बिल्कुल मेरा ख्याल है अब हिंदुस्तान बैकफुट पे है। बिल्कुल ठीक है सर। हम इस पे भी बात करते हैं कि इंडिया जो है इस मामले को अब कैसे लेके आगे चलेगा, क्योंकि जितनी हजीमत उनकी सरकार ने उठा ली है, जितनी फेस सेविंग है। खैर खबरें ये भी हैं कि शायद जो मुआहदा हुआ है उसमें ये भी था कि जैसे पंजाबी में कहते हैं निशान साहब कि जो भी कुछ फड़िया गया है तुसी विखाना नहीं है। खैर ये तो मैंने बात कर दी है, बट कोई इससे पहले कि नायला मैं आपकी जानिब आऊँ, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।